सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा साधना के 25वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में हम सबका एक सांघिक संकल्प 1.25 कोटि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, अर्चन, अभिषेक, स्तवन और विसर्जन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़े शुभ चिंतक सदस्य, संरक्षक मंडल, संचालन समिति, संयोजन समिति, मार्गदर्शक मंडल सबकी प्रत्यक्ष उपस्थिति में उनके सहयोग से, उनकी आहुतियों से यह यज्ञ अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे अग्रसर है। उसी में चल रहा ये आत्म संवाद अंतर यात्रा शिविर, जिसमें नित्य प्रति साधना के सूत्रों की चर्चा। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई गीता, उसके अध्याय 6वें का 33वें श्लोक पर प्रवेश। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। मधुसूदन, जो ये योग अपने आपने समभाव से कहा, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। अर्जुन भक्त है, शिष्य है, सखा है, खुलकर बात करते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा गुरु का भाव, अर्जुन का, क्योंकि अभी तक सभी जो भी हमने चर्चा की भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से बातें आती हैं, वही लगातार कहते हैं। लेकिन इतना सब सुनने के बाद जैसे आप सब अचानक प्रश्न करने लगे, जिनके प्रति भी गुरु भाव हो, जिनके प्रति भी श्रद्धा का भाव हो, जिनके प्रति भी आस्था विश्वास का भाव हो,
जिनके प्रति समर्पण का भाव हो, जिनके प्रति ट्रस्ट हो कि नहीं ये तो भाई जो बोलेगा सत्य बोलेगा, अनुभव के आधार पर बोलेगा, अनुसंधान के आधार पर बोलेगा, अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं, अनुसंधान किया है केवल उतना ही कहेगा और मेरे हित के लिए बात कहेगा। मेरा जिसमें अहित हो बिल्कुल नहीं कहेगा। कटु हो सकता है, कड़ा वचन हो सकता है। जैसे कोई औषधि लेते हैं, कड़वी दवा, बहुत सारे काढ़े आते हैं, नीम की पत्ती खाने का कई बार हमारे वैद्यराज या कुछ ऐसे लोग कहते हैं, शोध है उसका नीम के बारे में, लेकिन कड़वी है, लेकिन आपके लिए सुखकारी है, शरीर के लिए आनंदकारी है, रोगाणु को खत्म करने वाली है। इसलिए ये वाला जो आपका 33वां श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण से एक शिष्य का प्रश्न है, गुरु से, एक बने प्रबोधक से, उद्बोधक से, प्रवचनकार से, अनुभूतियों के आधार पर जिन्होंने सिद्ध किया है, तो इसे गुरु रूप में, जैसे आपके मन में प्रश्न अगर लगातार 60-70 दिन से सुन रहे हैं, प्रश्न उठेगा। भगवान श्री कृष्ण का एक मधुसूदन नाम है, जो कि मधु नामक राक्षस का वध किया है उन्होंने, तो उनका मधुसूदन नाम है। तो वो कहते कि हे मधुसूदन, मित्रता का भाव है, गुरु का भी भाव है, श्रद्धा आस्था का भी भाव, ट्रस्ट है कि जो आप कह रहे हैं कि योग में समभाव में प्रतिष्ठित होने के लिए आपने कहा है, योग का परिणाम ही समत्व है। यदि योग कर रहे थे, विभिन्न प्रकार के योग, कोई ध्यान योग कर रहे थे, भक्ति योग में थे, ज्ञान योग में थे, जप योग में थे, लय योग में थे, हठ योग में थे, किसी योग में थे, किसी आधार पर कर रहे थे, उसकी परिणति, उसका परिणाम है समभाव में प्रतिष्ठित होना, समभाव में स्थित होना। गोरा, काला, स्त्री, पुरुष, बालक, बूढ़ा, शिक्षित, अशिक्षित, उत्तर, दक्षिण, नगरवासी, गांववासी, गरीब, अमीर, रोगी, स्वस्थ, सुंदर, असुंदर, नदी, झील, पर्वत, पहाड़, पत्थर, तीर्थ स्थान, सामान्य नगर स्थान, समुद्र विशाल, छोटा गांव की ताल तलैया, बड़े बड़े विशाल 12 ज्योतिर्लिंग के भव्य मंदिर, लेकिन छोटा सा गांव का मंदिर, बड़े बड़े संत शंकराचार्य, बड़े बड़े आध्यात्मिक महापुरुष, हमारे सामान्य गांव का गुरु जो गुरु दीक्षा देते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं, सबके प्रति समत्व का भाव, इस पर प्रतिष्ठित होना ही योग में प्रतिष्ठा हो गई। योग का परिणाम है ये। यात्रा कर रहे थे, यात्रा का परिणाम हमारा है। लेकिन अब यही अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, हे मधुसूदन, मुझे आप पर विश्वास, श्रद्धा, आस्था सब कुछ है, लेकिन मन चंचल है। पहले हर श्लोक में घूम फिर के मन की चर्चाएं हो चुकी हैं। चंचलता उसका स्वरूप है, चंचलता उसका गुण है, चंचलता उसकी विशेषता है, चंचलता ही उसका सारा गुण, स्वभाव, धर्म है। अब यही कहते, मन चंचल होने के नाते मैं स्थिर, आपने बार बार नित्य कहा है, स्थिरता कहिए, समदृष्टि कहिए, समत्व योग में ये संभव नहीं लगता, कठिन है। और ये प्रश्न सामान्य पुरुष का, हमारा आपका प्रश्न है। ये प्रश्न भैया
हमारा भी है, सामने बैठे आपका भी है, जो सुन रहे हैं उनका भी है। ये सबका प्रश्न है ये कि कर्म योग के माध्यम से तो सम्मत तो हो सकता है कि चलो सामने 100 लोग मेरे खड़े हैं, सबको भोजन कराना है, जो भी भोजन हम सबको मैं समान भाव से दे दूंगा। मैं नहीं देखूंगा कि क्या है ये, क्यों आया है, किस मनोभाव से आया, कौन आया है। जैसे अपने यहाँ चिकित्सालय चलता है, समिधा सेवार्थ चिकित्सालय, तो उसमें है केवल कि अब देखते हैं कि लिखा है साफ साफ, कल पुनः आना प्रभु। मिथिलेश जी काम करते हैं वहां, डॉक्टर अनिल रावत के, थोड़े देखते हैं कि कौन आया है, गोरा आया है, काला आया है, कि किसी का शरीर क्षत है कि विक्षिप्त है, कि कुष्ठ रोगी आया, कि सामान्य आया है, बालक आया कि बूढ़ा आया, कि गरीब आया कि अमीर आया है। कहाँ देखते हैं? समान भाव से औषधियां दे देते हैं। कुष्ठ रोगी आता है, उसकी हम पट्टी कर देते हैं, आप उसको मलहम कर देते हैं, प्रेम से 2 वाक्य बोल देते हैं, उसकी अन्य जरूरतों के संबंध में भी सोच लेते हैं। तो उनका कर्म योग के द्वारा तो संभव है, कर्म योग के द्वारा। लेकिन प्रत्यक्ष जो जिस ध्यान योग की बात हो रही है, आत्म योग की बात हो रही है, अभ्यास योग की बात कर रहे हम, इसमें ये संभव नहीं लगता, कठिन है, बहुत कठिन है। अब ये हम सबके सामने एक प्रश्न चिन्ह है, हम सबके सामने, कि हम लगातार जन्म जन्मांतर जीवन पर्यंत अभ्यास तो कर ही रहे हैं, और अभ्यास ना कर रहे होते तो यहां क्यों होते, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के काम में क्यों होते, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के परिसर में चल रहे 1.25 कोटि पार्थिव शिवलिंग के पूजन में नित्य अपनी आहुति क्यों डाल रहे होते, साल साल भर का समय निश्चित करके क्यों बैठे होते। हम सभी रोज नित्य प्रति आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि के लिए आत्म संवाद अंतर यात्रा शिविर में स्वयं प्रेरणा से क्यों आते। यानी कहीं ना कहीं जन्म जन्मांतर से कर रहे हैं हम, तभी तो आज इस अवस्था में बैठे हैं, इस स्वरूप में बैठे हैं। तब इतनी स्थिति ध्यान रखिए, इसलिए कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ नहीं है, कोई दौड़ नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ये प्रश्न स्वाभाविक है। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के सामने जो उनके 24 घंटे सानिध्य में रहता है, मित्रता का भाव, उनके साथ खेलता कूदता है, सब प्रकार के जगत के मित्र के व्यवहार करता है, संपर्क रखता है, सब प्रकार के औपचारिक अनौपचारिक चर्चा वार्ता करते हैं, भोजन जलपान करते हैं, दौड़ धूप करते हैं। इतना आत्मी जो अंग है वो प्रश्न कर रहा है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे मधुसूदन, जो भी आप करें सब ठीक है, समत्व योग में हमको प्रतिष्ठित होना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मन की चंचलता के नाते ये नित्य लगातार अनवरत एक अवस्था व्यवस्था में स्थित नहीं रखा जा सकता। मैं इसकी स्थिति परिणति नहीं देखता, मुझे शक है। ये सही है, बहुत प्रामाणिकता के साथ ईमानदार व्यक्तित्व है अर्जुन, कि प्रामाणिकता के साथ अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने सत्य की बात उन्होंने अपने गुरु के चरणों में, अपने सखा के चरणों में रख दी। अब बताओ क्या करना है।
और यही सत्य है हम सबके सामने, रोज का है, दिन भर का है, 24 घंटे का। थोड़ी परिस्थिति बदली, राग और द्वेष पनपेगा। राग द्वेष पनपते ही तुरंत असंतुलन आएगा, तुरंत आएगा। क्षण लगता है। ये दिन भर होता है, रोज होता है, 24 घंटे होगा। इसलिए अब हमको परम पिता परमेश्वर के प्रति आभार, धन्यवाद, कृपा का हमको ज्ञापन करना चाहिए। हे परम पिता परमेश्वर, आपने मुझ जैसे चंचल मनः व्यक्ति को, अस्थिर व्यक्ति को, सब प्रकार के राग द्वेष से युक्त व्यक्ति को, छल प्रपंच से युक्त व्यक्ति को, घृणा से युक्त व्यक्ति को, द्वेष दृष्टि रखने वाले व्यक्ति को इस महान योग के लिए आपने चुना है। अब चुना है तो ये सारी स्थिति, परिस्थिति, मनोभाव, मना स्थिति, ये सभी कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूं। बिना जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित करके किया है प्रश्न, इसी प्रकार से आप भी भगवान के सामने, या जिनके प्रति गुरु भाव है उनके सामने, निश्चल भाव है उनके सामने इस प्रकार का भाव प्रकट करिए। बुद्धि विलास के लिए नहीं, जिज्ञासा शांति के लिए। वो कुछ आपको सूत्र बताएंगे, मंत्र बताएंगे, साधना की पद्धतियां बताएंगे, अपने अनुभव बताएंगे और कैसे चलना है। हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ के, जैसे अंश और सानू को दिन भर आप लोग घुमाते हो, ऐसे उंगली पकड़ के परम पिता परमेश्वर योग्य व्यवस्था करेगा, आपकी योग्य व्यवस्था करेगा। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICIC बैंक अकाउंट नंबर 02390100105, IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल ID contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल ID divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in।